अहमद शहजाद की रोने वाली वीडियो कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। शायद इसको रोना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि यार आंसू झलक गए, इमोशनल हो गए वो। और इमोशनल इसलिए हुए क्योंकि एक क्रिकेटर ही इस चीज़ को जान सकता है और महसूस कर सकता है कि जब सारे क्रिकेटर्स पीएसएल में पिक हो रहे हों, उन पर बिड की जा रही हो, लेकिन आपका नाम ना हो और आप समझते हो कि आपको अभी आप में क्रिकेट बाकी है, तो फिर इस तरीके के इमोशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ जो देखकर लगी वो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ पर कि यार पीएसएल में उनको होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि अभी उनकी क्रिकेट बाकी है और जिस तरीके से उनका जो एक पीएसएल में ब्रेक लगा था वो शायद सिस्टम पर एक सवाल उठाता है कि क्या अहमद शहजाद वो वाहिद प्लेयर हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि कामरान अकमल ने तो ट्वीट किया कि उमर अकमल का नाम भी नहीं था ऑक्शन में, और इसके अलावा भी बेशुमार एग्जाम्पल्स आपको पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में मिलेंगी जो कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्मर्स रहे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, हरवाया या जितवाया ये एक अलग बात है, लेकिन उनका जो एंड है वो या तो हुआ ही नहीं या तो बहुत बुरा हुआ। और ऐसी आपको बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी मिलेंगी जिसमें अहमद शहजाद भी हैं, उमर अकमल भी हैं। इनका एंड तो शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल जिस तरीके से वो गायब हो गए उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। और कल जो अहमद शहजाद का इमोशन था वो बहुत ज़्यादा रॉ इमोशन था और उस पर बहुत सारे लोगों ने तो कॉमेंट किया ही किया। एक बड़ा दिलचस्प उस पर तबसरा किया या कमेंट किया, वो किया बाबर आजम के वालिद साहब ने। अब बाबर आजम और अहमद शहजाद का जो मामला है वो तो आप सबके सामने है, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से सपोर्ट शो किया, इट मीन्स के सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो क्रिकेटर्स हैं अहमद शहजाद जैसे, उमर अकमल जैसे, ये उस तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी में ना चले जाएँ जिस तरीके से शायद चले गए इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। वैसे तो अहमद शहजाद अपने यूट्यूब पर भी एक्टिव रहते हैं, चैनल पर भी तज्ज़िये देते रहते हैं, उमर अकमल भी इस तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, बट क्रिकेट के हवाले से वो इस तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी में ना चले जाएं जहां पर फिर इस तरीके से वो टीवी पर बैठकर आके बात करें और फिर हर जगह, मतलब पीएसएल का ऑक्शन एक तरफ है और अहमद शहजाद की ये वीडियो एक तरफ है, हर कोई उन पर बात कर रहा है, वो डिस्कस हो रहे हैं कि यार होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अब मसला ये है सारा कि अहमद शहजाद ने आज से 2 साल पहले रिटायरमेंट ले ली कि जी मैं पीएसएल की इन मौजूदा 6 फ्रेंचाइजीज से नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उनके कुछ मसाइल थे जो उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया और उसके बाद उन्होंने पीएसएल से रिटायरमेंट ली। शायद ये वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने ये सोचा कि वो शायद रिटायर हैं, तो इस वजह से उनसे उनका नाम नहीं डाला। तो अब उनका शिकवा ये है कि भाई कॉन्टैक्ट ही कर लिया जाता है कि यार क्या मसला है, क्योंकि 2 नई टीम्स आ गई और उनको एक्सपेक्टेशंस शायद थी। उनकी वीडियो में उन्होंने बताया कि यार कोई तो एक फ़ोन करता, हमने इतनी क्रिकेट खेली है, कोई तो एक कहता कि आपकी ज़रूरत है, आप आ जाएं। और ख़ुद से वो रजिस्टर करवाना नहीं चाहते। ये चीज़ उन्होंने खुद अपनी वीडियो में कही कि मैं खुद से क्यों रजिस्टर करवाऊँ, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है तो मुझे जो है वो रब्ता करना चाहिए था, मेरी ज़रूरत होती तो मुझे बुलाया जाता, और अगर नहीं बुलाया गया तो फिर मैं रजिस्टर क्यों करूँ ऑक्शन में और क्यों जाऊँ वहाँ पर और फिर मेरा भी बेस प्राइस हो और उस पर फिर सारी चीज़ें। तो ये एक बड़ी चीज़ ये नहीं है कि अहमद शहजाद रो गए शो में या अहमद शहजाद की आंखों में से आंसू आ गए, ये हो गया। बड़ी चीज़ ये है कि सिस्टम का लूप होल है और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल सिस्टम में मौजूद हैं जिनका पीक तो यहाँ पर था, लेकिन उनका डाउनफॉल या कह लें कि वो इस तरीके से गायब हो गए, पता ही नहीं लगा। आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास सरफराज अहमद की एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन्स, किस तरीके से उनका एंड हुआ। आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, शोएब मलिक की एग्जाम्पल है, आपके पास और भी माजी में जाएँ बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे तो पाकिस्तान में ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आज तक रिटायरमेंट ही नहीं ली, बस वो क्रिकेट छोड़कर चले गए। उनका कोई रिटायरमेंट की ना अनाउंसमेंट आई, ना उन्होंने कोई लास्ट मैच खेला, कुछ भी नहीं, बस वो चले गए। कहाँ गए? कहीं किसी टीवी पर बैठ कर तज्जिया कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, बट उन्होंने रिटायरमेंट ली नहीं सिरे से। बहुत सारी ऐसी भी एग्जाम्पल्स इस सिस्टम में है। अहमद शहजाद की अगर बात की जाए तो उन्होंने 4 पीएसएल खेले, 3 क्वेटा ग्लैडिएटर से खेले जिनसे वो शिकवा कल भी वीडियो में करते हुए नजर आए, और एक मुल्तान सुल्तान से खेले। लास्ट उन्होंने पीएसएल सीज़न खेला 2021 में, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं खेला। फिर 2023 में डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसके बाद फिर पीएसएल से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, तो इस वजह से वो चले गए। उसके बाद अब 2 टीम्स आई तो उनको वापस डिस्कस किया जाने लगा कि शायद कोई टीम अहमद शहजाद को पिक कर ले, वो अवेलेबल हो जाए। फिर उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी डाली कि मैं तैयार हूँ, नेट्स कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस तरीके से वो अप्रोच नहीं कर पाया उनको, या शायद बहुत सारे फ्रेंचाइज़ को या 2 आने वाली फ्रेंचाइज़ को लग रहा होगा कि यार ये तो रिटायर हैं, कैसे मतलब एक प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो उसको कैसे हम रोप इन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन आखिर में
कहने का जो हाईलाइट करने का मकसद है वो ये है कि आंसू से या रोने से बड़ी चीज़, बड़ी पिक्चर जो है वो ये है कि सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। जिन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के लिए खेला है और जो खेलना चाहते हैं उनको किसी ना किसी रोल में यूटिलाइज़ किया जाए ताकि पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट फील ना हो।